हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। कहा गया है, आप कायदा कानून का पालन करें और वे आपकी रक्षा करेंगे। आप रीति रिवाज को दोहराएं और वे आपको समाज में और धर्म में जोड़े रखेंगी। लेकिन समय समय पर इन कायदा कानूनों को संशोधन की बड़ी जरूरत है। जीवनदायी अर्थपूर्ण रीति रिवाज को ही जारी रखने की जरूरत है। इसलिए समय समय पर रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड के मूल्यांकन की जरूरत है। जो व्यर्थ हैं, जो घिसे पीटे रीति रिवाज हैं, अर्थहीन हैं, उन रीति रिवाजों को उचित ढंग से खंडन करने की जरूरत है और नवीनीकरण की अति आवश्यकता है। आज के पहले पाठ का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि ईश्वर मनुष्य की तरह नहीं देखता, बाहरी रूप, रंग और मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय देखता है। हमारी दृष्टि और ईश्वर की दृष्टि में कितना अंतर है। हम जमीन में खड़े पेड़ को तो देख लेते हैं, लेकिन पेड़ की जड़ों की गहराई नहीं देख पाते हैं। एक बिल्डिंग की ऊंचाई देख लेते हैं, लेकिन बिल्डिंग की नींव, फाउंडेशन को देख नहीं पाते हैं। दूसरों की उपलब्धियों को, सफलता और उनकी प्रसिद्धि को तो जान लेते हैं, लेकिन उस उपलब्धि, सफलता और प्रसिद्धि के पीछे जो कड़ी मेहनत लगती है, सफलता के पीछे लगी हुई कड़ी मेहनत और मेहनत के साथ जो लगन है, खून पसीना है, उसको नहीं देख पाते हैं। इसलिए आज हमें इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि हम गहराई में जिएं, चेतना में जिएं। व्यक्ति व्यक्ति में और घर घर में, समाज में इतनी विषमता, अलग अलग स्तर, भिन्नता क्यों है? क्योंकि कुछ लोग बड़े सजग, सचेत और जागे हुए जीवन जीते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग सोए हुए हैं, भटके हुए हैं और खोए हुए हैं। जो जागे हुए हैं वे ईश्वर में जाग गए। उनका जीवन आत्मा में जागा हुआ है और आध्यात्म में उनका सबेरा हो गया है। उनकी दृष्टि में ईश्वर दिखाई देते हैं। हमारे लिए यह समझना मुश्किल होता है कि जब ईश्वर अपने कार्य के लिए, अपनी विभिन्न योजनाओं को पूरी करने के लिए कुछ लोगों को चुनते हैं, तब वे बहुधा छोटे, निर्दोष, अनजान, दुनिया की दृष्टि में नगण्य लोगों को ही क्यों चुनते हैं? 7 भाइयों में से दाऊद सबसे छोटा था, नगण्य था। उसके बारे में बहुत कम लोग सोच सकते हैं कि वह राजा बनेगा, लेकिन वह चुना गया इसलिए कि वह इस्राएल का राजा बने और ईश्वर उसे योग्य पाया। शायद इसलिए क्योंकि उसके अंदर घमंड नहीं था। वह ईश्वर में विश्वास करता था और ईश्वर का योग्य कृपा पात्र था। इसीलिए संत पौलुस
कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 28 में कहते हैं, गण्य मान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने घमंड ना करे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम हर तरह के घमंड से बचें, ईश्वर के अधीन रहें और प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़े रहें। विश्राम दिवस को हम प्रभु का दिन भी कहते हैं। वह दिन जो प्रभु की महिमा के लिए है, प्रार्थना के लिए है, पारिवारिक मिलन और आराम के लिए है। प्रारंभ में ऐसा ही था, लेकिन अति किसी की भी बुरी होती है, ज्यादा किसी की भी बुरी होती है। विश्राम दिवस पर विवाद हमारी आंखों की पट्टी खोलने के लिए है, इसलिए आप इस पर चिंतन करें। हम बहुत से रीति रिवाज, पूजा पाठ और कर्मकांड करते हैं, जिसका कई बार गहरा अर्थ होता है, लेकिन कई बार इस रीति रिवाज के अर्थ खत्म हो गए होते हैं। सभी धर्मों में लोग बाहरी कर्मकांड, धार्मिक रीति रिवाज के नाम पर ठगे जाते हैं। जगह जगह पर लोग भटकाए जाते हैं। इसी से धर्मांधता बढ़ती है। हमारे बीच भी ये है। ईश्वर ने जो 10 नियम दिए थे, ये बढ़ करके उपनियम बने, उनके उपनियम के और उपनियम बने। कहा जाता है जब ईसा थे तो 614 उपनियम बन गए थे। ये 10 नियम भी मानव समाज को जीवन देने के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र की सुरक्षा के लिए और मनुष्य के जीवन को ऊपर उठाने के लिए दिए गए थे, जिससे समाज में, लोगों के जीवन में व्यवस्था आए। लेकिन ये जीवनदायी नियम धीरे धीरे मर गए, मृत प्राय हो गए। लाइफ गिविंग रूल्स बिकेम लाइफ टेकिंग रूल्स। जीवन देने वाले नियम जीवन लेने वाले बन गए, अर्थहीन हो गए, व्यर्थ हो गए, मार डालने वाले नियम बन गए। इसीलिए ईसा ने ऐसे व्यर्थ, अर्थहीन, जहरीले नियम का खंडन किया और इस नियम का, विश्राम दिवस को किस तरह से सही मायने में पालन करना है, उसको भी बताया। इसलिए आज हमें गहराई में जीने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है और हमें यह देखना है कि जहां भी गंदगी है, हमें झाड़ू उठाकर साफ करने की जरूरत है। चाहे वह खुद में हो, धर्म में हो, परिवार में हो या समाज में हो। आइए हम सजग बने, सतर्क बने, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और चेतनापूर्ण जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें विनम्रता और तेरी प्रज्ञा का वरदान प्रदान कीजिए। हम हर तरह के घमंड से बचें। हमारे हृदय में तेरा राज्य आवे, हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सके, हम तेरे वचन को समझें, वचन के द्वारा प्रकाशित हों और हम पर पवित्र आत्मा आए, जिससे हम सदा तेरे प्रज्ञा में और तेरी ज्योति में चलते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।